हेलो एवरीवन, मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में जैसा कि ट्रेडर का एक फेवरेट इंडेक्स है बैंक निफ्टी, तो इसके पहले हम अपने एनालिसिस में बैंक निफ्टी को इंक्लूड नहीं करते थे, लेकिन लगा कि नहीं, इसको बैंक निफ्टी को इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि कई सारे ट्रेडर हैं, उसका जो फेवरेट इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को लेवल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि बैंक निफ्टी है क्या और कैसे काम करती है। तो बैंक निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जो 12 बैंकों को मिला करके बना है, जिसमें से HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सिंगल सेक्टर इंडेक्स है जो कि 12 बैंकों से मिल करके बना है। अगर वहीं हम बात निफ्टी की तो निफ्टी सिंगल सेक्टर इंडेक्स ना होकर के वो मल्टीपल सेक्टर इंडेक्स है। उसमें हेल्थ के भी आ जाते हैं, FMCG आ जाती है, कंस्ट्रक्शन के भी शेयर्स आ जाते हैं, टेक के भी शेयर्स आ जाते हैं उसमें। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये सिंगल सेक्टर इंडेक्स है, मतलब सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के ही 12 बैंकों को मिला करके और बैंक निफ्टी को बना दिया गया है। तो बैंक निफ्टी चूँकि काफ़ी वोलेटाइल रहती है, तो वो ट्रेडर का जो फेवरेट इंडेक्स होता है वो ये होता है, चूँकि यहाँ से पैसे बनते भी हैं और पैसे यहाँ से जाते भी हैं, लेकिन लोगों को एक थ्रिल मिलता है इसमें ट्रेड करके। तो हमने सोचा कि इसको भी अपने एनालिसिस के वीडियो में ऐड करते हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं कि कहाँ से सेल या कहाँ से बाई करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो नोएस्ट ट्रेडर होते हैं, जो नए नए ट्रेडर आते हैं मार्केट में, उनको ये मालूम नहीं होता है कि सेलिंग जोन कहाँ से है या बाइंग जोन कहाँ से है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है। वो सिर्फ कैंडल देख करके सिर्फ और सिर्फ मार्केट में रेड और ग्रीन कैंडल देख करके सेल या बाय कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि निफ्टी के साथ साथ मुझे बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में मुझे जानकारी देनी चाहिए। तो आज से वीडियो उसमें ऐड करके निफ्टी के साथ साथ आज बैंक निफ्टी के बारे में भी लेवल डिस्कस किए जाएंगे आपके वीडियो में, आने वाले वीडियो में। अगर हम बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो वो है 46,764 के लेवल पे उसने आज क्लोजिंग दी हुई है। और अगर हम कल के लेवल की बात करें तो कल से इसने अपने आज क्लोजिंग जो है सो डाउन जा करके दिया है। और अगर हम डेली चार्ट पे जा करके इसको देखें तो इसने एक दोजी कैंडल के बाद से एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया हुआ है, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि दोजी कैंडल के बाद अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती। डेली टाइम फ्रेम पे हम आपको दिखा देते हैं इसको कि ये यहाँ पे अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, वहाँ से डाउन गया, फिर वहाँ से हमें फिर से एक रिकवरी देखने को मिली। लेकिन फिर फ्राइडे की बात करें, जब मार्केट क्लोज हुआ तो फ्राइडे को यहाँ पे एक रेड कैंडल है, जहाँ की यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला और यहाँ पे आकर के बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जो हम ट्रेडर के लिए भी एक रेड सिग्नल है। अगर हम लेवल की बात करें तो जो लेवल निकल करके सामने आए हैं ऑप्शन चैन और यहाँ के डाटा को देख करके, तो जो फर्स्ट जो सपोर्ट होगा मार्केट का वो होगा 46,680 का लेवल होगा। यहाँ पे 46,776 का होगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा डाउन साइड में जाते वक्त बैंक निफ्टी के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर डाउन साइड की तरफ जाने का प्रयास करेगा तो उसका जो फर्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 46,719 का होगा, लगभग 7,000 का होगा। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद उसका सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 46,400 का लेवल होगा। ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो। अगर हम अप साइड की बात करें तो अप साइड में जो उसको रेजिस्टेंस फेस करना होगा, मार्केट अगर इस तरह होकर के अगर अप साइड में जाने का प्रयास करेगा तो उसको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है, अगर हम देखें तो वो है 47,000 का है लेवल। 47,000 पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन पे यहाँ पे वही डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमें देखना होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे आकर के अगर टाइम बिता करके इसको ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट हमारे निकल करके आएगा वो है 47,400 का लेवल होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगर मार्केट अप साइड जाने का प्रयास करेगा तो हमें मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद जो है सो थोड़ा सा धैर्य रख करके देखना होगा कि मार्केट जाना कहाँ चाहता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हमने चाहे निफ्टी में देखा हो या बैंक निफ्टी में देखा हो कि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे ही ओपन हो रहा है, खास करके गैप अप ओपन होकर के, और फर्स्ट 2 या 3 कैंडल में उसने अपने गैप अप को फिल किया है और रेजिस्टेंस या सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक किया है। जैसा कि मैंने
पिछले की वीडियो में बताया हुआ है कि अगर मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के करीब खुलता है तो सुबह की वॉलेटिलिटी के चलते वो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को थोड़ा ऊपर नीचे करके ब्रेक कर सकता है। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद जब मार्केट सस्टेन हो जाता है, चीज़ें शांत हो जाती हैं, वॉलेटिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वो डॉट टू डॉट चलना स्टार्ट कर देता है। अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रॉपर जो है सो रिस्पेक्ट करता है और अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। मार्केट को आराम से, धैर्य से, सोच समझ करके ट्रेड करना है। अगर मार्केट समझ में नहीं आए तो मार्केट में एंटर ना किया जाए, और एंटर करने से पहले इस बात को तो ज़रूर ध्यान दिया जाए कि कहाँ से बाइंग की जाएगी और कहाँ से सेलिंग की जाएगी। बीच में कहीं भी कॉल पुट खेलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मार्केट को अपने एक सिरे पर जाने देना चाहिए, चाहे वो सपोर्ट का लेवल हो और चाहे वो रेजिस्टेंस का लेवल हो। अगर आप वहाँ से अगर सेल करते हैं रेजिस्टेंस से, तो हो सकता है मार्केट डाउन साइड में आए। अगर आप यहाँ सपोर्ट से बाई करते हैं तो मार्केट हो सकता है अप साइड की तरफ जाए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है उसको ऊपर जाने की। तो मार्केट को देखिए, सीखिए, समझने पर ज़्यादा फोकस करिए, उसके बाद ट्रेड करने का प्रयास करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।